इतिहास का वो एक पन्ना जिसने दक्षिण एशिया के नक्शे को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। चलिए आज समझते हैं कहानी 1947 के पहले कश्मीर युद्ध की, वो घटना जहां से कश्मीर संघर्ष की असल शुरुआत हुई थी। तो सोचने वाली बात यह है कि आखिर 1947 में ऐसा क्या हुआ। ऐसा कौन सा एक फैसला था जिसने इस पूरे क्षेत्र को दशकों से चले आ रहे एक तनाव में उलझा दिया। आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी की जड़ें उस दौर में हैं जब एक बहुत बड़े साम्राज्य का सूरज डूब रहा था और एक पूरे सबकॉन्टिनेंट का भविष्य लिखा जा रहा था। बात है अगस्त 1947 की। ब्रिटिश राज खत्म हो गया और साथ ही हुआ भारत का बंटवारा। दो नए देश बने, भारत और पाकिस्तान। और बस इसी एक घटना ने इस इलाके की जियोपॉलिटिक्स को पूरी तरह से बदल दिया। पर रुकिए, बंटवारे की इस कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट था, रियासतें। ये वो सैकड़ों राज्य थे जो सीधे सीधे ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा नहीं थे। अब इनके राजाओं को एक बहुत बड़ा फैसला लेना था, भारत के साथ जाना है या पाकिस्तान के साथ। और इन्हीं सैकड़ों रियासतों के बीच एक था कश्मीर। लेकिन सवाल यह है कि जहां बाकी रियासतों ने कोई ना कोई फैसला ले लिया, वहीं कश्मीर का मामला इतना पेचीदा और इतना विवादास्पद क्यों हो गया? तो कश्मीर के शासक के सामने दो रास्ते थे और दोनों ही बिल्कुल अलग। एक तरफ था भारत, एक सेक्युलर हिंदू मेजॉरिटी वाला देश, और दूसरी तरफ था पाकिस्तान, जो एक नया इस्लामी गणराज्य बना था। ये सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं था, ये एक वैचारिक दुविधा भी थी। अब देखिए कश्मीर की सिचुएशन कितनी कॉम्प्लिकेटेड थी। वहां की 77% आबादी मुस्लिम थी, लेकिन राजा एक हिंदू महाराजा थे। और तो और कश्मीर की सीमाएं भारत और पाकिस्तान दोनों से मिलती थीं। मतलब स्ट्रेटेजिकली ये जगह बहुत ही ज्यादा अहम थी। तो ऐसे में महाराजा हरी सिंह ने क्या किया? उन्होंने कोई फैसला ही नहीं लिया। शायद उन्हें उम्मीद थी कि कश्मीर दोनों देशों से अलग एक आजाद मुल्क रह पाएगा। लेकिन उनके इस कंफ्यूजन ने एक बहुत ही खतरनाक पॉलिटिकल वैक्यूम बना दिया, जिससे टेंशन और भी बढ़ गई। और बस यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। कुछ ऐसी घटनाएं हुईं जिन्होंने महाराजा को फैसला लेने पर मजबूर कर दिया और संघर्ष की आग भड़क उठी। अक्टूबर 1947 में सब कुछ बहुत तेजी से बदला। 22 अक्टूबर को पाकिस्तान से आए कबायली लड़ाकों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। महाराजा की सेना उन्हें रोक नहीं पा रही थी। हालात बिगड़ते देख सिर्फ 4 दिन बाद 26 अक्टूबर को महाराजा ने भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दिए ताकि भारत उनकी मदद कर सके। और ठीक अगले ही दिन भारतीय सेना हवाई जहाज़ों से श्रीनगर पहुंच गई। ये कुछ दिन कश्मीर के लिए सबसे निर्णायक साबित हुए। तो ये जो विलय हुआ, ये एक तरह का सौदा ही तो था। सैन्य सुरक्षा के बदले में कश्मीर की संप्रभुता भारत को सौंप दी गई और यही विलय पत्र आज भी कश्मीर के भारत में शामिल होने का कानूनी आधार है। अब इस कबायली हमले और भारत के दखल के बाद जो हुआ, वो एक फुल फ्लेज्ड जंग थी। एक ऐसी जंग जिसने दो नए नवेले देशों को पहली बार आमने सामने ला खड़ा किया। यानी जो लड़ाई एक कबायली घुसपैठ से शुरू हुई थी, वो अब भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच एक सीधी ऑफिशियल जंग बन चुकी थी। और ये जंग कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी, ये पूरे 1 साल से ज्यादा चली। कश्मीर की खूबसूरत वादियों में दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे से लड़ती रहीं। अब कश्मीर पर कंट्रोल दोनों ही मुल्कों के लिए इज्जत और रणनीति का सवाल बन चुका था। जब जंग एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई जहां कोई भी जीतता हुआ नहीं दिख रहा था, तो भारत इस मामले को नए नए बने यूनाइटेड नेशंस में ले गया। उम्मीद थी कि शायद कोई शांतिपूर्ण हल निकल आए। तो इस जंग का जो नतीजा निकला, वो कोई समाधान नहीं था, बल्कि उसने इस संघर्ष को जैसे समय में फ्रीज कर दिया और उसका असर आज तक इस पूरे क्षेत्र पर दिखाई देता है। हुआ ये कि 1 जनवरी 1949 को यूएन के दखल के बाद दोनों तरफ से गोलियां चलनी बंद हो गईं। एक सीज फायर हो गया। लड़ाई तो रुक गई, पर जो असली मुद्दा था वो वहीं का वहीं रहा। और हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि सीज फायर के बाद जो लाइन खींची गई, वो कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं थी। वो बस एक मिलिट्री लाइन थी जो ये दिखा रही थी कि लड़ाई के आखिर में किस देश की फौज कहाँ खड़ी थी। सोचिए, वो जो एक टेम्परेरी लाइन 1949 में खींची गई थी, वही आज की लाइन ऑफ कंट्रोल या एलओसी का आधार बनी। ये बात इस विवाद की लंबी और कभी न खत्म होने वाली कहानी को दिखाती है। तो कुल मिलाकर इस पहले युद्ध का असर क्या हुआ? इसने कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया। इसने दोनों देशों के बीच जमीन के विवाद को और भी गहरा कर दिया।
और इसने आने वाले दशकों में होने वाले कई और संघर्षों की नींव रख दी। तो 1947 के उस युद्ध की सबसे बड़ी विरासत शायद एक सवाल ही है। जब कोई जंग किसी शांति समझौते के बजाय सिर्फ एक सीज फायर पर खत्म होती है, तो क्या वो जंग कभी सच में खत्म होती है?